गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ई पाठशाला। मैं हूं दिव्यांश, स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल ई पाठशाला में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.1 चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पहला क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन। तो पिछली वाली वीडियो में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पूरा चैप्टर कवर किया था, तो उसी के टॉपिक्स हमने उसमें डिस्कस किए थे। आप जाके वो वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अब हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट जाके, बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो वरना डिसलाइक करो, और वीडियो को एंड तक देखो। तो ये पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझा देता हूँ पहले। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, कॉन्सोनेंट्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अब इसका मतलब क्या है? अब हम लोग को करना है गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस। अब वो जो कुछ केसेस दिए रहेंगे हमको 1 2 ऐसे करके 1 2 3, तो आगे हम लोग को गिवन है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे। और उसके साथ हम लोग को क्या करना है? वेरिएबल्स, कॉन्सोनेंट एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन का यूज़ करके हम लोग को उनको सॉल्व करना है। तो चलिए अपने पहले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो हम आगे हैं अपने पहले टॉपिक के ऊपर। हमारा पहला टॉपिक है सिंपल। हमारा पहला टॉपिक सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। ठीक है, सब्ट्रैक्शन फ्रॉम z फ्रॉम y। तो इसमें हम लोग को क्या करना है? सिंपल इसका ऑपरेशन लिख देना है। जैसे यहाँ पे जो ये बता रहा है वर्ड की फॉर्म में, वो हम लोग को ऑपरेशन की, इक्वेशन की फॉर्म में लिखनी है, एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखनी है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ z, सब्ट्रैक्शन ऑफ z, z से सब्ट्रैक्ट हो रहा है कुछ, तो z से सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। ठीक है, तो जो z है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है y से। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? मैथ्स की फॉर्म में, मैथ्स में। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, उससे। फ्रॉम y का मतलब है उससे। ठीक है, लिखने की कोई जरूरत नहीं, उससे इसका मतलब है, मतलब उससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, y से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम लोग y माइनस z। सिंपल ऐसा है, बस आंसर है हमारा। ऐसे सिंपल आपको करना है, ये हमारा आंसर है। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, z सब्ट्रैक्ट हो रहा है y से, उससे। फ्रॉम मतलब उससे, तो y से सब्ट्रैक्ट हो रहा है z, तो y माइनस z। मैंने यहाँ पे गलती से 7 लिख दिया, सॉरी, बहुत बड़ी मिस्टेक है, आप ऐसी मिस्टेक मत करिएगा। मैंने गलती से 7 लिख दिया है, तो यहाँ पे z कर देते हैं, बस सिंपल है एकदम। ठीक है, तो अब आते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर। तो हमारा अगला पॉइंट है, तो हमारा अगला पॉइंट चलिए हाईलाइट करके बताते हैं। अगला पॉइंट है 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। तो अगला पॉइंट दोबारा से रिपीट करना होगा। 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। ठीक है, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1/2। अब जैसे जो x y है, x और y जो है, उनका सम होगा और उसका हाफ। ठीक है, तो x y के सम का हाफ, तो उसको कैसे लिखेंगे? मैथ की फॉर्म में। फटाक से लिख लेते हैं। आप इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज हम लोग जल्दी से कर देंगे। इसको इरेज, ठीक है, तो ये इरेज हो चुका है। अब 1/2 ऑफ द, इसको लिखते हैं चलिए फटाक से। इज इक्वल टू का साइन, उसके बाद 1/2, पहले 1/2 लिखेंगे क्योंकि पहले 1/2 है। 1/2 ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स, ऑफ द सम मतलब एडिशन, नंबर्स x एंड y वेरिएबल्स हैं, कुछ भी नंबर है। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, ब्रैकेट x प्लस y। 1/2, ये 1/2 हो गया, और सम ऑफ नंबर x एंड y हो गया। यहाँ पे सिंपल हो गया हमारा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर। तो हमारा थर्ड पॉइंट है, हाईलाइट करके बता देते हैं।
द थर्ड पॉइंट है द नंबर z मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। जो नंबर एक कोई z है, वेरिएबल दिया गया, कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 1000 तक, कुछ भी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, तो वो मल्टीप्लाइड है उसी से मल्टीप्लाइड है। तो इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसको मैथ की फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो चलिए लिखते हैं इसको जल्दी से। तो नंबर जो है z से मल्टीप्लाई है, तो आप सोच रहे होंगे हम लोग ऐसे लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट एक और अच्छा तरीका है जिससे लगेगा कि मतलब हाँ 7th में हैं हम, ये भी सही तरीका है, इससे भी लिख सकते हैं मेरे ख्याल से, मुझे तो ऐसा ही लगता है। बट इसका जो रियल आंसर है, जो हम लोग को लिखना चाहिए असल में, वो है जेड स्क्वायर। अब जेड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जेड इंटू जेड, सिंपल वही है जेड, पर उसको हम लोग छोटे फॉर्म में लिख देंगे तो जेड स्क्वायर भी, ये भी हो सकता है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो आप कोई भी लिख सकते हैं, यही इसका आंसर है, ठीक। जेड स्क्वायर नहीं, जो जेड नंबर है वो खुद ही से मल्टीप्लाई होगा, तो जेड और खुद ही से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। तो यही इसका आंसर है। तो आते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। तो हम आ चुके हैं अपने फोर्थ वाले टॉपिक के ऊपर। तो हमारा फोर्थ वाला टॉपिक है, जल्दी से एक्सप्लेन हो जाता है, ये जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स पी एंड क्यू। अब इसका क्या मतलब है, तो ये फोर्थ पॉइंट है, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट, एक सेकेंड, तो 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स पी एंड क्यू। 1/4, अब इसका मतलब क्या है, 1/4 मतलब एक चौथाई, हिंदी में कहते हैं एक चौथाई, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। जब किसी भी चीज़ के, किसी भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है तो जो आंसर आता है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, ऑफ द नंबर्स पी एन क्यू। अब प्रोडक्ट पी एन क्यू का मतलब पी एन क्यू के बीच में मल्टीप्लाई होगा और उसका जो प्रोडक्ट आएगा उसका 1/4, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर बहुत ज़्यादा इजी है, आप समझ जाएंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो उसको चलिए सॉल्व करते हैं। समझा मैंने दिया, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू का साइन है 1/4 था तो प्रोडक्ट पी एन क्यू, तो पहले लिखेंगे 1/4 पी क्यू। अब ये क्या है, अब 1/4 है, पी एन क्यू के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। जब जब किसी दो नंबर्स के बीच में, किसी दो वेरिएबल, किसी के भी बीच में कोई साइन नहीं होता, तब किसी बीच में कोई साइन नहीं होता तो उसको मल्टीप्लाई का साइन मानते हैं, ठीक है। आप मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इसका आंसर यही होगा, यह है हमारा आंसर, ठीक है। अब ये एक वेरिएबल है तो इसका कोई प्रोडक्ट तो आ नहीं सकता, सिंपल है, दो वेरिएबल कोई प्रोडक्ट आ नहीं सकता। बट 1/4 इंटू पी अपॉन क्यू, तो प्रोडक्ट नहीं आएगा तो सिंपल ऐसे लिख देंगे हम लोग, बस यही आंसर है। और अब आते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। तो गाइस यार हम लोग आ चुके हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। हमारा अगला टॉपिक है 0.5। तो अब इसका क्या करना है हम लोग को, तब इसको चलिए पहले मैं समझा देता हूँ उसको। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, नंबर्स एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। अब इसका क्या मतलब है, स्क्वायर्ड मतलब जो हम लोग ऊपर ऐसे स्क्वायर लगाते हैं, सिंपल छोटा सा, ऐसे जो छोटा सा स्क्वायर लगा देते हैं, जो छोटा सा ऐसे स्क्वायर लगा, जैसे 4 है यहाँ पे, सपोज दैट 4 है तो यहाँ पे स्क्वायर, बस इसको स्क्वायर्ड बोल दिया गया कि दोनों स्क्वायर्ड करके फिर इसको ऐड कर देना है। तो चलिए इसको लिखते हैं, इसको लिख देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो मैथ्स में इसको क्या लिखेंगे, एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर्ड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर्ड हम लोग ने कर दिया, दोनों को स्क्वायर कर दिया। अब यही आंसर हो गया, बस सिंपल आंसर आ गया हम लोग का। बस आपको ये सर्कल नहीं बनाना, सॉरी, इसको दोबारा से लिख देते हैं, चलिए। तो यही आंसर हमारे से सिंपली एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों को स्क्वायर्ड कर दिया है, बस कोई भी प्रॉब्लम होगा पूछ लीजिएगा। आते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। हमारा अगला टॉपिक है टॉपिक 6, तो जल्दी से इसको समझ लेते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस टॉपिक का मतलब क्या है, तो मतलब टॉपिक 6 है हमारा, ठीक है। नंबर 5 है, कोई नंबर 5 है, ठीक। एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n। प्रोडक्ट मतलब आपको बता चुका, मल्टीप्लाई का मतलब होता है प्रोडक्ट,
तो नंबर 5 जो कोई है वो ऐड किया गया है m और n के प्रोडक्ट से 3 टाइम्स। अब सुनिए एक बार दोबारा से समझिए इसको। तो दोबारा से समझ लेते हैं हम लोग। नंबर 5 है कोई, ठीक है, नंबर 5 है, ठीक, नंबर 5 यहाँ पे लिख के हम लोग सॉल्व करेंगे। एडेड टू 3 टाइम्स, तो एडेड टू 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 3 बार ऐड हुआ है वो। तो 3 टाइम्स मतलब 3 बार ऐड हुआ, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 3 से, जो भी है। तो यहाँ पे 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ m। अब प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो m n। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स और 5 ऐड हो गया इसमें, ठीक है। तो आंसर हमारा यही है। अब हमको मुझे पता है कि आपको ढंग से पूरा नहीं समझ में आया होगा, तो एक बार और समझ लेते हैं। नंबर 5 है कोई, ठीक, सिंपल, ऐड किया गया है 3 बार कोई, जैसे mn पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, mn लिखा है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये सब मान लीजिए कि ये सब हमारा, ये सब अभी नहीं है, अभी ये सब कुछ लिखा ही नहीं है, तो यही सब इरेज करके दोबारा से समझते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे इतना है हमारा दिया ही नहीं गया है, सपोज दैट, ठीक, इतना नहीं दिया गया। अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ m नंबर m n n, ठीक। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो m और n का मल्टीप्लाई हुआ, कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, तो m और n का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, m n कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इसमें लिखा है 3 टाइम्स इंटू 3 टाइम्स हो गया। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये वेरिएबल है, और इसमें था 5 एडेड, तो 5 + 3m n, यही हमारा आंसर है, ठीक। तो अब आते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। तो गाइस यार आज हम लोग आ चुके हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। हमारा अगला टॉपिक है टॉपिक 7, तो इसका मतलब फटाक से समझ लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z, मतलब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है, और y और z के बीच में मल्टीप्लाई हो, कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो गया है वो 10 से। तो जो y और z का प्रोडक्ट है वो 10 से सब्ट्रैक्ट हो गया, उससे सब्ट्रैक्ट हो गया, 10 से सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो 10 - yz, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो अब आते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। मैंने शुरुआत में कहा था कि इसमें 7 टॉपिक्स हैं, बट इसमें 8 टॉपिक्स हैं, उसके लिए सॉरी। आते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। तो गाइस यार आज हम लोग आ चुके हैं अपने आखिरी और अगले टॉपिक के ऊपर। तो हमारा टॉपिक 8 है ये, तो इसको फटाक से समझ लेते हैं, उसको सॉल्व करके वीडियो एंड, ठीक है। तो सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो जैसे सम ऑफ नंबर्स a एंड b, तो ये वेरिएबल्स हैं, इनका ना तो सम होगा, ना तो डिवाइड होगा, ना तो मल्टीप्लाई होगा, ना तो कुछ होगा, ना तो ये लाइक भी नहीं है, अनलाइक है तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसको हम लोग सिर्फ फॉर्म में लिखेंगे एक। तो इसको कैसे करेंगे, सम ऑफ नंबर a एंड b, तो a b प्लस कर देंगे बीच में, सॉरी एक सेकेंड, a + b, ठीक है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, उससे, अब किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे आगे पता है, फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, ए और बी के प्रोडक्ट से ए और बी के सम को माइनस कर देंगे, तो उनके प्रोडक्ट से सम को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कैसा होगा, कैसे होगा, तो शुरू से कर लेते हैं इसको। तो पहले उससे सब्ट्रैक्ट, किससे माइनस हुआ, तो प्रोडक्ट से माइनस हुआ, तो पहले प्रोडक्ट लिखेंगे। तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता, तो ए बी सिंपल लिख देंगे। उसके बाद माइनस का साइन, सब्ट्रैक्ट हुआ है ना, सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो फ्रॉम उससे, तो प्रोडक्ट से सब्ट्रैक्ट होता है, तो प्रोडक्ट है ए बी माइनस ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे अगर जो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो सीधे सॉल्व हो जाएगा पूरा, तो माइनस, उसके बाद सम ऑफ नंबर्स ए बी, तो ए और बी को यहाँ पे प्लस कर देंगे। बस यही हमारा आंसर, आ गया हमारा आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, यही हमारा आंसर हो। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको इसकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है आपको इसकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।